हालेलुया। तो आज ये बड़ा ही सुंदर विषय है, गुड न्यूज़ के बारे में, खुशखबरी, सुसमाचार जो हम प्रचार करते हैं ना, उसको लेकर के ये टॉपिक है। तो सुसमाचार प्रचार हम सबको करना चाहिए, ज़रूरी है, अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर एक भेद पवित्र आत्मा ने बताया है मुझे, और मैंने उसको लिखा है। तो हमें उस भेद को भी समझना, उस भेद को भी जानना है, क्योंकि कई बार हम अपनी समझ बुद्धि कुछ ज़्यादा ही लगाने लग जाते हैं, ज़्यादा ही अपनी बुद्धि से चलने लग जाते हैं। तो हमें बुद्धि से नहीं, आत्मा से चलना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें वो देखना है, ठीक है। तो हमें उसके लिए ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी, हमें परमेश्वर का आत्मा जैसे कहेगा, जैसे गाइड करेगा वैसे करना है। और परमेश्वर का वचन जैसे हमसे बात करता है, हमने उसके अनुसार करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और वचन दोनों एक ही बात पर एग्री होते हैं, दोनों एक ही बात पर सहमत होते हैं। आमीन। तो ठीक है, शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम। यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम्हें ठहराया, तुम जाकर फल लेकर आओ और तुम्हारा फल लास्ट तक बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे देगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बयान करता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमें पकड़ा हुआ है, हमने परमेश्वर को नहीं पकड़ा हुआ है, ठीक है। परमेश्वर ने हमारी माइंड को, बुद्धि को, मन को, विचारों को परमेश्वर ने पकड़ लिया है। तो कभी भी कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से या अपनी समझ बुद्धि से या अपने ज्ञान से परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता। परमेश्वर को समझना मनुष्य के लिए कोई खेल नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए लिखा है, ये ना चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तो जब परमेश्वर पिता की हम पर दया होती है, पिता का अनुग्रह होता है, तभी हम परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर सोच विचारों में काम करता है। परमेश्वर अपनी इच्छा से मनुष्य को दया करता है, मनुष्य को दर्शन देता है, विज़न देता है, उससे बात करता है, उसे समझ देता है, बुद्धि देता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, जिस पर कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूँगा, सब पर नहीं करूँगा, सब पर दया नहीं करूँगा, सब पर कृपा नहीं होगी। तो जिस पर मैं चाहूँ, प्रभु कहता है, जिस पर मैं दया करना चाहूँ उस पर दया होगी। आमीन। तो इसलिए अपनी समझ बुद्धि हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, अपनी समझ बुद्धि से चलने की ज़रूरत नहीं। अपनी समझ बुद्धि के द्वारा मनुष्य सर्वशक्तिमान के निकट नहीं जा सकता। अगर उसने विश्वास कर भी लिया तो आशीष को, चंगाई को, दर्शन को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब परमेश्वर की इच्छा से हमें मिल रहा है स्वर्ग से। तो परंतु जब परमेश्वर की दया होती है तो कोई बंदा कहीं भी देश में, किसी भी गांव में, किसी भी कोने में, किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में, किसी भी विलेज में, गांव में रहता है, कहीं पर भी रहता है वो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं पर परमेश्वर के उसे दर्शन आने लगते हैं, उसे समझ आने लगता है। वह परमेश्वर से उसी वहीं चाहे वो पहाड़ों में रहता है, चाहे वो जंगलों में रहता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, कहीं पर भी वो, इंडिया में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, अफ़गानिस्तान में रहता है, सऊदी अरब में रहता है, कहीं पर भी रहता है, वहीं पर परमेश्वर का हाथ उसको छू लेगा। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है क्यों ना है, चाहे वो मंत्री है, चाहे राजा है, चाहे नेता है, चाहे अभिनेता है, कोई भी है, परमेश्वर उसे छू लेगा, उसके अंदर भेदों को जाहिर करेगा, उससे बात करेगा। पवित्र आत्मा उस मनुष्य की आत्मा से बातें करता है। आमीन। तो फिर उसे समझ में आने लगता है कि परमेश्वर का, पिता का जो सामर्थी हाथ है, उसे खींच कर वो उसके चर्च भवन कलीसिया में लेकर आता है, उससे प्रचार करवाता है, उसे दर्शन देता है, उसे पास्टर बनाता है, उसे सेवा करवाता है, उसे बताता है तुझे कैसे करना है, क्या करना है। फिर उसे पर विश्वास में प्रतिदिन बनाए रखना भी पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए जब चेलों से पूछा जाता है कि बताओ लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई तुझे भविष्यवक्ता कहता है, कोई तुझे कुछ कहता है, कोई तुझे एलिया कहता है,
कोई तुझे कुछ कहता है, परंतु जब पतरस से परमेश्वर ने सवाल किया, यही सवाल यीशु मसीह ने पूछा, तू बता तू मेरे विषय में क्या कहता है, तो पतरस ने जवाब दिया था कि तू जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। मत्ती 16:15 में भी हम पढ़ सकते हैं। उसने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उत्तर दिया, हे शमौन पतरस, देख तू धन्य है तू, मतलब तू ब्लेस है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं तेरे अंदर ये भेद आया, ये विश्वास आया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में हैं ये बात तुझ पर, ये रहस्य, ये भेद तुझ पर प्रकट किया है। आमीन। तो हमें प्रचार करना है। मैं ये नहीं कहता कि हमें प्रचार नहीं करना है, हमें प्रचार करना है, हमें सब चीज़ें करनी है, अन्य जातियों में भी जाना है, उनको भी बताना है, परंतु ये दया करने वाले परमेश्वर की बात है। जिस पर वो दया करना चाहता है, जिसको वो उद्धार देना चाहता है, जिसको चंगा करना चाहता है, जिसके जीवन में काम करना चाहता है, जिसको गवाही देना चाहता है, उसी के जीवन में वो काम होगा और उसी से परमेश्वर बात करेगा कि उसको कैसे चंगाई मिलेगी, कैसे हीलिंग मिलेगी, सब बातें कैसे प्रार्थना करनी, सब बातें पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसकी आत्मा से उसे गाइड करेगा, उसकी आत्मा को बताएगा, उसे दर्शन बताएगा, भेद बताएगा, शैतान कैसे काम करता है, सब चीज़ें उसे समझ में आएंगी, क्योंकि वो परमेश्वर के सिखाए होंगे, किसी मनुष्य के सिखाए नहीं होंगे, वो पवित्र आत्मा के सिखाए होंगे। हाँ, आमीन। ये लिखा है।